Morning student. Last week already I have discussed about the rational and irrational number. Also we have to find the sum problem, SCF and LCM by the prime factorization method as well as Euclid division lemma. So now today your new topic is revisiting the irrationality of irrational number. Before starting this topic, at first I want to recall the your previous knowledge. तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होगा, आपका कोई भी इंटीजर होगा. अच्छा, रेशनल नंबर, सपोज आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, तो कैसे पता करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है करके? तो ये कह रहा है कोई भी डेसिमल नंबर जो आपका टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, वो भी आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग मीन्स जब हम उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं जो भी दिया होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है दैट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग. ये सारी चीजें आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. तो नाउ जैसे 0.625 है आपका, तो नाउ 0.625 यू कैन राइट यार 625 अपॉन 1000. इसको हम 625 अपॉन 1000 के रूप में लिख सकते हैं. और 1.5 है, 1.5 को हम 15 अपॉन 10 के रूप में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू. एंड जैसे आपका 0.33 है आपका बार, तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है. नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर जैसे शो क्या होगा आपके, उसके ऊपर डैट डैट डैश लिखा है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है. तो 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं हम लोग. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम 1/3 इसका आंसर आता है, पी ओवर क्यू के रूप में लिख सकते हैं. यानी ऐसे नंबर हम जिसको पी ओवर क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर. अब देखिए, इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ऐसे नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर. ऐसे डेसिमल नंबर में भी होगा, डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे आपके और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, दैट इज कॉल्ड ए, वे क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर होंगे. देखिए जैसे आपका लुक ईयर 0.70, 700, 700, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, इसके रिमाइंडर जीरो आ रहा है, नहीं ये रिपीट हो रहा है. जैसे 70 है, 700 है, 7000 है, √3 हो गया आपका, और √5 एंड पाई, दीज आर योर इरेशनल नंबर. इन अदर वेज ए नंबर विच आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके सारे नंबर क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे. जैसे √4, √4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है. तो 2 को यू कैन राइट हियर पी ओवर क्यू. एंड √9, यानी जो स्क्वायर वाले नंबर होते हैं वो तो रेशनल होते हैं, जो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर. √2 को हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ. देखिए, तो इसमें हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगाएंगे, यानी हम मानेंगे पहले कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है. यदि रेशनल नंबर की सारी प्रोबेबिलिटी ये सेटिस्फाइड करता है तब तो हम इसको रेशनल कहेंगे. अगर ये रेशनल नंबर की प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा. तो देखिए √2 इज ए रेशनल नंबर. देयरफॉर अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू या a अपॉन b या x अपॉन y. लेकिन मेन पॉइंट ये है यहाँ पर क्या हो, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर, जहां p और q क्या होने चाहिए, आपके कोप्राइम होने चाहिए. अब कोप्राइम है क्या, देखिए, when the two number have no common factor other than, ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कोई भी अदर नंबर नहीं है, देन वी कैन से इट इज ए कोप्राइम नंबर. यानी जैसे आपका p और q, इसका जो है कॉमन फैक्टर 1 के, p और q दोनों के कॉमन फैक्टर आपके 1 के अलावा अगर कोई भी नहीं आता है, तब तो हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे. नहीं तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा. अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया. देखिए q√2 इक्वल्स टू p हो गया आपका. तो फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2q² इक्वल्स टू p स्क्वायर हो गया आपका, और q² इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2. अब देयरफॉर p स्क्वायर इज डिजिबल बाय 2. अगर p स्क्वायर 2 से डिजिबल हो रहा है तो आपका p भी, तब हम कह सकते हैं p भी किससे डिजिबल होगा, आपका 2 से डिजिबल होगा. अब देखिए अगर p जो है 2 से डिजिबल हो रहा है, देखिए लुक हियर, अगर p इज डिजिबल बाय 2,
तो माना ये वैल्यू क्या है आपका सी हो गया। अगर 5 से हो रहा होगा तो पी अपॉन टू इक्वस टू पी अपॉन 5 इक्वस टू सी लिख देंगे। तो देयर फोर पी इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा। अब p की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। अगर इसी जगह में अगर आपका p 5 से डिजिबल हो रहा होगा तो p अपॉन 5 इक्वस टू सी हो जाता और p इक्वस टू 5c वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देती। तो नाउ लेट p इक्वल टू 2c वेयर c इज सम इंटीजर। c क्या हो गया आपका कोई भी इंटीजर हो गया। तो पुटिंग द दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा मैंने तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए वहां पर मैंने उसकी जगह क्या रख दिया p की जगह 2c रख दिया। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आई गेट द वैल्यू ऑफ q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया आपका और c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2। दिस इम्प्लाइड दैट बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। क्यू स्क्वायर किससे डिजिबल हो रहा है 2 से डिजिबल हो रहा है, तो क्यू भी किससे डिजिबल होगा 2 से डिजिबल होगा। अब इससे आपका क्या रिजल्ट निकला देखिए, मेरा ये था क्वेश्चन p अपॉन क्यू के रूप में था। p किससे डिजिबल हो रहा है आपका 2 से, यहाँ लिख सकता हूँ। q भी किससे डिजिबल हो रहा है 2 से हो रहा है, तो ये ऊपर चले जाएगा। अब तो इसके फैक्टर आपके p के फैक्टर तो 1 इंटू 2 निकल जा रहा है आपका और q के फैक्टर भी आपका 1 इंटू 2। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी अदर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 2 भी आ रहा है। तो देयरफॉर एंड दिस implies that p and q have 2 as a common factor। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब हमारा ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी फेल होगी, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट p एंड q आर को प्राइम। तो हम इसको p और q क्या नहीं हो सकता है, इसमें को प्राइम नहीं हो सकता है। हेंस अंडर रूट 2 को प्राइम नहीं है, तो अंडर रूट 2 को हम लोग किस रूप में नहीं लिख सकते हैं p ओवर q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर या और अंडर रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, किसी भी नंबर की इरेशनलिटी हम लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आप लोग अपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स इस थ्योरम की सहायता से इजीली प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।